हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रिया। आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ का मैथ का चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसोलर ट्राइंगल ऑन दी सेम बेस बी सी। सी फिगर हम फिगर में देखेंगे, जैसे ट्राइंगल ए बी सी ये हो गई, ये ट्राइंगल है। और एक डी बी सी ये ट्राइंगल है। और दोनों का बेस क्या है? सेम है, बी सी। ठीक है। और हमें दैट क्या करना है? एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए सी डी। देखो, ये है ए बी डी। ये ये वाली ट्राइंगल होगी एंगल, ये वाला एंगल हो गया। और ए सी डी ये वाला हो गया। यानी ये पूरा एंगल जो ये आर्क लगा हुआ है, ये प्रूफ करना है इसके बराबर। इसके भी दो तरीके हैं। तो हम बीच में हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हम दोनों तरीके करेंगे, ध्यान से देख लेना। ये देखो, मैंने ये यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया है। ठीक है। और अब हम एक तो हम ग्रीन कलर से कर लेते हैं, वो दिख जाएगा अलग से। और एक ये हम यहाँ पे फर्स्ट वाला डाल देते हैं और यहाँ पे सेकंड डाल देते हैं। ठीक है। एक तो हम पहले हम करेंगे। देखो, हमें गिवन है आइसोसोलर ट्राइंगल है, तो हम पहले गिवन लिख लेंगे। ए बी बराबर ए सी, और दोनों ही आइसोसोलर है। ये देखो, यहाँ पे ये निशान भी लगे हुए हैं। तो एक और हो गया डी बी बराबर डी सी। ठीक है, हो गया ये। फिर प्रूफ दैट लिख लेंगे, टू प्रूव करके। एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए सी डी। ठीक है, हो गया, यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ पे हम प्रूफ लिख लेंगे। ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे हम जो है एंगल 1 लिख लेंगे इसको, और यहाँ पे हम एंगल 3 लिख लेंगे, और यहाँ पे हम एंगल 2 लिख लेंगे, और यहाँ पे एंगल 4। देखो, हम अब हमें गिवन है ए बी बराबर ए सी। ठीक है, ये गिवन है, हम साइड में लिख लेंगे। हमें कोई भी मौका नहीं छोड़ना हमारा नंबर कटने का। यहाँ पे गिवन। ठीक है। देयरफॉर इससे हमें क्या मिल गया? एंगल ए 1 बराबर एंगल 2। एंगल 1 बराबर एंगल 2, यानी ए बी सी को हमने एंगल 1 मानना है, और एंगल ए सी बी को हमने 2 मानना है। ऐसे ही इनको मानना है। ठीक है। ये कौन सी हो गई? देखो, इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगी है? इसमें एंगल 1 और एंगल 2 जो है इक्वल हुआ है। अपोजिट एंगल आर इक्वल साइड, ये प्रॉपर्टी लगी है इसमें। ठीक है। फिर हमें गिवन है डी बी बराबर डी सी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल नहीं, डी डी बी डी बी बराबर डी सी। ठीक है।
देयरफॉर ये सही हो गया। एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 3 बराबर एंगल 4। ये प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल आर इक्वल साइड। ठीक है, अब देखो ये हमारी हो गई फर्स्ट कंडीशन, ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एड फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। अगर हम इस इक्वेशन को इसके साथ दोनों को ज्वाइन कर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 4। ठीक है, और ये 2 और 3 मिलके क्या बनाता है, एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए सी डी। मतलब ये 2 और 4 मिलके ए सी डी बनाता है एंगल, और एंगल 1 और एंगल 3 मिलके एंगल ए बी डी बनाता है। तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूव। अब जो दूसरा तरीका है वो भी थोड़ा सा ही सेम सा है, बट हम इसको अब की बार ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करके करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन और प्रूफ लिख लेते हैं। गिवन ए बी बराबर ए सी और डी बी बराबर डी सी। ठीक है, टू प्रूव एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए सी डी। ठीक है, अब देखो अब हम इसमें कर लेंगे, यहाँ पे हम प्रूफ लिख लेते। ठीक है, अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन कर देंगे। यहाँ पे सी ओ कंस्ट्रक्शन लिख देंगे हम। जो ए डी है, ए और डी, इसको हम जॉइंट कर देंगे। देखो कैसे, ये हमने ए डी को है ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में जॉइन ए डी। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे प्रूफ में इन ट्रायंगल ए बी डी लेंगे तो ए बी डी इसी में है ये एंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल एक ये लेंगे ए सी डी। ठीक है, और हमें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 चीज़ें में ज़रूरी होनी चाहिए। 3 से ही हमारे ट्रायंगल होएगी, 3 रीज़न होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो एक तो हम ये लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी, ये हमें गिवन था। और ये भी लिख सकते हैं हम डी बी बराबर डी सी, लिख सकते हैं, गिवन है हमें। ये लिख दिया हमने डी बी बराबर डी सी। ये दोनों क्या है, गिवन। गिवन लिखना ना भूले। ठीक है,
और एक हमारी इस फिगर में इस ट्रायंगल, देखो मैं इसको इरेज कर देती हूँ फिर दिख जाएगा। ये दो ट्रायंगल है। अब इन दोनों ट्रायंगल में एडी क्या है, कॉमन हो गई। देखो इसमें भी है एडी, नाम में देख लो एडी है, और इसमें भी है एडी, तो एडी बराबर एडी, ये क्या हो गई, ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन। ठीक है, और देयरफॉर हमारी तीन चीज़ें हो गई, तीन रीज़न, 1 2 3। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी बराबर ट्रायंगल ए सी डी। किसके थ्रू हुआ है, एक तो हमने ये साइड के लिए है रीजन में, एक ये साइड लिए, एक ये साइड लिए, यानी बाय एस थ्योरम से हो गया ये। ठीक है, और इसमें से हमें क्या मिल गया, एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए सी डी, यानी ये जो ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गई, यानी ट्रायंगल ही बराबर हो गई, ये एंगल तो अपने आप ही बराबर हो गए। तो एक ये था हमारा तरीका।